सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एआई जर्नी पकड़। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो डिफरेंट है एक म्यूजिक प्लेयर ऐप के ऊपर, जिसका काम है हमारे म्यूजिक को प्ले एंड पॉज करना एंड स्टॉप करना और अपनी डायरेक्टरी में जा करके किसी भी म्यूजिक को या वीडियो को चूज करना। सो हम लोग म्यूजिक प्लेयर बना रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे म्यूजिक को चूज करेंगे एंड प्ले एंड पॉज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज के। तो ये हमारा एक जीयूआई बेस्ड एक म्यूजिक प्लेयर ऐप होने वाला है। तो इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी की नीड होगी और उसको हम लोग सबसे पहले इंस्टॉल करा लेते हैं, जिसका नाम है पाई गेम। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फिर इंस्टॉल पाई गेम। और जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो आप लोग देख सकते हो कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड किया है, मतलब कि ये हमारी जो लाइब्रेरी है वो पहले से इंस्टॉल्ड है। तो आप लोग जब इस फंक्शन को रन करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा वो, और यहाँ पे आपकी जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगी। और दूसरी जो लाइब्रेरी है उसका नाम है टीके इंटर, जो कि जीयूआई इंटरफेस को क्रिएट करने के काम में आती है, जो कि एक बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है पाइथन के अंदर। और अगर मैं अपनी इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराऊं तो इंपोर्ट पाई गेम मैं कर देता हूँ। और दूसरी जो लाइब्रेरी है वो है हमारी टीके इंटर, तो फ्रॉम टीके इंटर। और टीके इंटर के अंदर हम स्पेसिफिक एक फाइल को या एक मैं बोलूँ तो एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कराने वाले हैं, जिसका नाम है हमारा फाइल डायलॉग। तो इसको हम लोग इंपोर्ट कराएंगे स्पेशली। और उसके बाद हम टीके इंटर के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं छोटे छोटे, उनको हम लोग इनेबल कर सकते हैं कि हम लोग उनको यूज कर सकते हैं। तो इम्पोर्ट फ्रॉम टीके इंटर इम्पोर्ट स्टार। तो ये हमारी जो लाइब्रेरीज थी वो इंपोर्ट हो चुकी हैं, और अब हम लोग करेंगे इनका यूज। तो सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो होगा पेज को क्रिएट कराना। और पेज को क्रिएट कराने के लिए हम लोग एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। इसके अंदर उस पेज को जो हम क्रिएट कराएंगे उसको हम स्टोर करा सकें, और जो भी हमें आगे फंक्शन को यूज करना पड़े हम लोग फिर इसके जगह पे हम लोग इस पूरे स्टेटमेंट को ना यूज करें, हम लोग केवल वेरिएबल्स का यूज करके उन फंक्शंस को परफॉर्म कर पाए। जब मैं इसको रन करूंगा तो आप लोग क्लियर देख पाओ कि वो जो हमारा पेज है वो यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। तो उसको शो कराने के लिए हमें करना होगा रूट जो उस वेरिएबल है उसका यूज करके एक फंक्शन को यूज करेंगे जिसका नाम है मेन लूप। और जब मैं इसको रन करूंगा तो आप लोग क्लियरली देख पाओगे कि हमारा एक छोटा सा पेज जो है क्रिएट हो चुका है। तो हम लोग इसी पेज के अंदर बहुत सारे डेटा को राइट करने वाले हैं, इसको मॉडिफाई करने वाले हैं अच्छे से। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ इसका टाइटल, तो रूट डॉट टाइटल। और टाइटल में रख देता हूँ पाइथन म्यूजिक प्लेयर। और इसकी मैं ज्योमेट्री डिफाइन कर देता हूँ, रूट डॉट जियोमेट्री। और ज्योमेट्री में इसकी रखता हूँ कुछ 300 वॉट्स के अंदर लिखना होगा, 300 जो हमारी विड्थ होगी। एंड हाइट, हाइट को भी 300 रखते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं। और अब हम लोग डिफाइन करेंगे उससे कलर को। सो रूट डॉट कॉन्फ़िगर। तो रूट डॉट कॉन्फ़िगर के अंदर हम बीजी फंक्शन का यूज करके, जो कि मैं बैकग्राउंड फंक्शन होता है जो कि बैकग्राउंड को डिफाइन करता है। और यहाँ पे मैं एक कोड लिखूंगा हैश F0 F0 F0। तो यहाँ पे हमारा एक कलर का ऑप्शन आ जाएगा, जहां से आप अपने कलर को चूज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे हल्का सा पिंकिश लाइट पिंक कलर रखते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको रन कराऊं तो आप देख सकते हो कि हमारा बहुत ही अच्छा सा पेज अब यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे जो हमारा टाइटल है वो लिख करके आ रहा है पाइथन म्यूजिक प्लेयर। तो ये हम लोग इसको अभी रिसाइज कर सकते हैं। तो मैं ये जो रिसाइज होने वाला ऑप्शन है इसको भी मैं डिसेबल कर देता हूँ, कि हम लोग इसको रिसाइज ना कर पाए। तो रूट डॉट रिसाइज, यहाँ पे मैं फंक्शन का यूज करता हूँ। और यहाँ पे मैं सबसे पहले तो विड्थ मैं रिसाइज ना कर पाऊँ इसलिए उसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। और हाइट को भी ना मैं रिसाइज कर पाऊँ इसलिए मैं उसको भी फॉल्स कर देता हूँ। और अगर अब मैं इसको रन करा करके देखूँ तो आप लोग क्लियर देख पा रहे होगे कि अब हम लोग इसको रिसाइज नहीं कर सकते, यहाँ पे हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। और ये जो रिसाइज का ऑप्शन होता है ये भी हमारा यहाँ से डिसेबल हो चुका है। और अब हम लोग कुछ लेबल्स क्रिएट करते हैं इसके अंदर। तो लेबल, और लेबल मुझे किसके अंदर क्रिएट करना है, रूट पेज के अंदर क्रिएट करना है। और उसमें टेक्स्ट क्या लिखा होगा, तो टेक्स्ट में उसमें लिख देता हूँ म्यूजिक प्लेयर। अब ये सारी चीजें हमारे पेज के अंदर लिखी जाएंगी। और फॉन्ट में अगर मैं उसका डिसाइड कर दूं तो फॉन्ट डिफाइन करने के लिए मैं यूज करूंगा फॉन्ट का। और फॉन्ट में रखता हूँ एरियल। और 16, और इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। और अगर अब मैं इसको देखूं तो सबसे पहले मुझे इसको पैक भी करना होगा, और मैं पैक नहीं करूंगा तो ये चीज हमारी शो
नहीं होगी। तो मैं इसको पैक फंक्शन का यूज़ करके इसको मैं पैक कर देता हूँ उस पेज के अंदर। और अगर मैं अब इसको रन करूँ तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो कि हमारा म्यूज़िक प्लेयर यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊपर चिपका हुआ है, तो इसको हम लोग थोड़ा-सा नीचे कर सकते हैं बाय यूजिंग पैड वाई फंक्शन का। तो पैड वाई हमारा क्या करता है, पैड वाई फंक्शन हमारा डिफाइन करता है कि उसकी वाई एक्सिस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो पैड वाई हमारा क्या बताता है कि वाई एक्सिस पे उसको कहाँ प्लेस करना है, ऐसे ही पैड एक्स होता है। सो हमें वाई एक्सिस पे उसको डिफाइन करना है, तो हम लोग यूज़ करेंगे पैड वाई का। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5। और अगर अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा-सा नीचे आ गया है और ये अच्छा भी लग रहा है। और अब हम लोग क्रिएट कराएँगे कुछ बटन्स को। सो BUTTON, और बटन को मैं क्रिएट कराता हूँ अपने रूट पेज के अंदर। और बटन पे मैं क्या लिखना चाहता हूँ, तो सबसे पहले जो मैं बटन क्रिएट कराऊंगा, सॉरी, उस पे मैं लिखूंगा लोड एंड प्ले। तो जैसे ही मैं लाइब्रेरी को, मतलब कि अपनी डायरेक्टरी को ओपन करूँ, उसमें हम क्या करें, अपने म्यूजिक को लोड करें, तो जैसे ही मैं उस पर डबल क्लिक करूँ तो वो प्ले हो जाए, तो लोड एंड प्ले। और इसका अगर मैं फॉन्ट डिफाइन कर दूं तो वो भी मैं कर सकता हूं, तो इसी फॉन्ट को मैं कॉपी करता हूं। इसकी बोल्डनेस में थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 12। और इसको मैं कर देता हूँ पैक। और इसकी अगर मैं वाई एक्सिस को डिफाइन करूँ तो पैड वाई में कर देता हूँ इसको 10। और अगर अब मैं इसको रन करा करके देखूं, सब आप देख सकते हो ये हमारा अच्छा सा एक बटन क्रिएट हो चुका है। और सेम ऐसे ही मैं कुछ और बटन्स को क्रिएट कराऊंगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ सेम एस, और इधर पेस्ट करता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ, और इधर पेस्ट करता हूँ। मैं 4 बटन्स की नीड होगी। तो पहला तो हमारा प्ले हो गया, लोड एंड प्ले। और दूसरा हमारा हो जाएगा पॉज, सॉरी। सो दूसरा बटन जो हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा किसका, पॉज का। सो पॉज। और इसकी अगर मैं वाई एक्सिस को डिफाइन कर दूं, तो इसको मैं 3 से और बढ़ा देता हूँ। और सेम ऐसे ही अगर मैं दूसरी बटन को क्रिएट कराऊं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिज्यूम। और इसकी भी मैं वाई एक्सिस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 16। और जो लास्ट हमारा होगा, लास्ट होगा हमारा स्टॉप का बटन। सो स्टॉप। और अगर मैं इसकी वी वाई एक्सिस को थोड़ा सा बढ़ा दूं, तो इसको मैं कर देता हूँ 19। और अगर अब मैं इसको प्रिंट करा करके देखूं या रन कराऊं मैं, तो ये हमारा रन नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी एक पेज क्रिएट है, तो इसको मुझे हटाना होगा। So, अगर अब मैं इसको रन कराऊं, तो आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से हमारी सारी बटन्स क्रिएट हो चुकी हैं। और अब मैं चाहता हूं कि मैं एक लास्ट में एक पेज या एक छोटी सी स्क्रीन क्रिएट कराऊं, जिससे मुझे उसकी अपडेट मिले कि म्यूजिक प्ले हो रहा है कि पॉज हो रहा है। पहले मैं क्या काम करता हूँ, पहले मैं काम करता हूँ थोड़ा सा इसका जो हाइट है उसको मैं बढ़ा देता हूँ, नहीं तो वो शो नहीं होगी अच्छे से। और हाइट बढ़ाने के बाद मुझे करना होगा अपने लेवल को क्रिएट। और मैं एक बार रन करा के देख लेता हूँ कि हाइट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। तो हाइट बढ़ गई है हमारी। और अब मैं करता हूँ क्या, स्टेटस लेवल को क्रिएट। तो स्टेटस लेवल को क्रिएट करने के लिए मैं एस, या मैं स्टेटस लेवल पूरा लिख देता हूँ। स्टेटस लेवल नाम का मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, और उसके अंदर मैं लेवल अब क्रिएट करने वाला हूँ। सो लेवल किसमें क्रिएट करना है हमको, रूट नाम के पेज के अंदर क्रिएट करना है। उस पर टेक्स्ट क्या लिखा हो। सो प्रेजेंट टाइम पे उसका मतलब कि जब भी मैं उसको एग्जीक्यूट करूं उस प्रोग्राम को, तो बाय डिफॉल्ट उस पे पहले से ही कुछ टेक्स्ट लिख करके आना चाहिए। तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डिफाइन कर देता हूँ नो सॉन्ग प्ले। तो सबसे पहले जब आप ओपन करोगे तो कोई सॉन्ग नहीं प्ले हो रहा होगा ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो सॉन्ग प्ले, नो सॉन्ग प्लेइंग। और
अगर मैं इसको पैक कर दूं, तो जब भी आप वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करोगे, तो आपको उसे पैक करने के लिए उसके वेरिएबल को पैक करना होगा, नहीं तो वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। हम चाहते तो यहाँ पे पैक कर सकते हैं, लेकिन वो सही से वर्क नहीं करता। इसीलिए हम उसके वेरिएबल को पैक करेंगे जिसके अंदर वो पेज हमारा स्टोर्ड है। और हम लोग उसके वाई एक्स को भी डिफाइन करेंगे। सो वाई एक्सिस को मैं यहाँ पे वो और बढ़ा देता हूँ। ये 19 था, तो मैं इसको कर देता हूँ 20। और अगर मैं रन कर रहा हूँ, तो ये हमारा क्यों नहीं रन हो रहा है, क्योंकि एक पेज पहले से क्रिएट है। सो ये हमारा बहुत अच्छे से क्रिएट हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा दिखा सकता हूँ। तो और बड़ा दिखाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसका फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ाना होगा। मैं यहाँ पे फॉन्ट कॉपी करता हूँ, कॉमा लगा के मैं फॉन्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और अगर अब मैं इसको रन कराऊँ, तो आप देख सकते हो कि हाँ, अब ये हमारा अच्छे से सो रहा है और सारी बटन भी हमारी अच्छे से वर्क कर रही है। तो ये हमारा एक जीयूआई जो इंटरफेस है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग अपना जो फंक्शन है कि इस पे हम लोग कौन कौन सा फंक्शन यूज करने वाले हैं, तो हम लोग वो चीज यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। उसके लिए हमें करना होगा कि हम लोग सबसे पहले जो पाई गेम का जो फंक्शन है उसको यूज करने के लिए हम लोग सबसे पहले उसको इनिशियलाइज करेंगे। तो पाई गेम डॉट मिक्सर और पाई गेम डॉट मिक्सर डॉट इनिट। तो ये क्या करेगा, ये हमारे पाई गेम को इनिशियलाइज कर देगा कि हम उसके सारे फंक्शन को अच्छे से यूज कर सकते हैं इस स्टेटमेंट की मदद से। और हम लोग क्रिएट कराते हैं एक फंक्शन जिसको हम बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे बटन क्रिएट कराएंगे तो उसके अंदर हम कमांड को, जो कमांड फंक्शन है उसका यूज करके एक एक फंक्शन को रन कराएंगे। एक एक बटन की जब हम बटन को क्लिक करें तो एक पार्टिकुलर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को क्रिएट करा रहे हैं। तो डेफ सबसे पहले हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमारा लोड फंक्शन, मतलब कि लोड, जो हम फाइल को लोड कर पाएंगे म्यूजिक फाइल को और उसको प्ले करा पाएंगे, सबसे पहले हम लोग उसके लिए हम लोग फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लोड म्यूजिक नाम से एक मैं फंक्शन को क्रिएट कराता हूँ। और यहाँ पे मैं पास लिख देता हूँ कि अगर मैं कोई भी यहाँ पे कोड ना लिखूं तो आगे की स्टेटमेंट में कोई एरर ना क्रिएट हो। तो पास हमारा क्या काम करता है कि आप लोग उसके अंदर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन उसकी वजह से कोई और जो हमारा कोड है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम यूज करते हैं पास का। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यूज करेंगे फाइल का जो पाथ है उसको देखने के लिए। तो हम लोग फाइल पाथ नाम का एक हम लोग वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करा है। और फिर हम लोग यूज करेंगे जो यहाँ पे फाइल डायलॉग, जो हम टीके इंटर के अंदर इस लाइब्रेरी को अंदर हम लोग इस मॉडल को इंपोर्ट कराए हैं, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, फाइल को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ फाइल डायलॉग चूज। और फाइल डायलॉग को चूज करने के बाद उसके अंदर एक फंक्शन होता है जो कि होता है एस एस ओपन फाइल नेम। और इसके अंदर हम लोग अपनी फाइल को एक्सेस कर पाएंगे। और एक्सेस करने से पहले हम लोग फाइल को फिल्टर आउट कर देते हैं कि किस टाइप की हमें फाइल चाहिए, कि जब हम लोग फाइल को खोले तो हमें उसमें सारी टाइप की फाइल ना मिल रही हो, केवल जो हमारी म्यूजिक प्लेयर के लिए जो फाइल हो वही हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ म्यूजिक फाइल या म्यूजिक फाइल। और जो हमारी एक फाइल होगी वो क्या होगी, स्टार, नहीं तो हमें क्वाट्स के अंदर लिखना होगा स्टार डॉट MP3। और एक और होती है स्टार डॉट WAV। तो ये हमारी दो टाइप की फाइल होती है जो कि हमारे म्यूजिक के लिए होती हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसका यूज करते हैं और कुछ कंडीशंस लगा देते हैं, जैसे जैसे फाइल और लोड म्यूजिक के अंदर, या मैं यूज करता हूँ फाइल डायरेक्टली, इसको मैं फाइल पाथ के अंदर इसका जो कुछ ऑपरेशन है मैं उसको परफॉर्म करता हूँ। जैसे कि वन सेकेंड, फाइल पाथ, वन सेकेंड, फाइल पाथ के अंदर मैं यूज करूंगा किसका, पाई गेम का। मैं सॉरी, पाई गेम। और पाई गेम के जो लाइब्रेरी है उसका
सॉरी, उसके अंदर हमारा एक फंक्शन होता है मिक्सर। तो ये भी हमारा एक मॉड्यूल टाइप का होता है, और मिक्सर के अंदर हम लोग को यूज करना होगा म्यूजिक नाम के फंक्शन को, जो कि हमारा क्या करेगा, म्यूजिक को लोड करेगा। तो मैं म्यूजिक लोड नाम के अंदर जो लोड नाम का फंक्शन होता है उसको मैं चूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं बाहर डाल देता हूँ फाइल पाथ। ठीक है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम होगा वो होगा पाई गेम डॉट मिक्सर डॉट म्यूजिक। और मैं अब इसको करा देता हूँ कि जब मैं उसको क्लिक करूँ, जो भी हमारा म्यूजिक लोड हुआ है, जब मैं उसको क्लिक करूँ तो वो क्या हो जाए, प्ले हो जाए। तो मुझे इसके लिए यूज करना होगा पाई गेम लाइब्रेरी के अंदर जो मिक्सर मॉड्यूल है उसके अंदर जो हमारा म्यूजिक फंक्शन है, उसके अंदर जो हमारा प्ले है, प्ले नाम का जो फंक्शन है उसको हम यूज करेंगे। और फिर जो हमारा स्टेटस होगा, वो स्टेटस क्या होगा, जो हमारा स्टेटस है वो होना चाहिए। और उससे पहले अगर मैं इसको एक बार रन करके चेक करूँ, सो ठीक है। अभी ये कोई कमांड नहीं दे रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको, जब भी हम ये वाली बटन क्लिक करें लोड एंड प्ले वाली, तो यहाँ पे हमारा उसको क्लिक करते हुए कुछ कमांड आनी चाहिए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे कमांड का, और कमांड में हम लोग इस फंक्शन को रन कराएंगे। तो लोड म्यूजिक, मैं इसको देता हूँ लोड म्यूजिक। और अगर मैं अब इसको रन करूँ, सो वन सेकेंड, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँ तो आप लोग देख सकते हो कि ये हमारा, जैसे ही मैंने लोड म्यूजिक को क्लिक किया, तो ये मेरा क्या कर रहा है, ये हमारा इस जो फाइल मैनेजर है मेरा, उसको ओपन करके उस स्पेसिफिक म्यूजिक फाइल में क्या कर रहा है, सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, इसके अंदर नहीं है म्यूजिक। तो अभी मुझे इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं फिर से अपने फंक्शंस में ही आ जाता हूँ, और ये म्यूजिक को अच्छे से लोड कर पाए, सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे दे चुके हैं उसका पाथ। और इसको हम क्या कर देते हैं, उसका स्टेटस शो कराने के लिए हम करते हैं स्टेटस के अंदर कुछ चीजें, जैसे कि स्टेटस लेबल जो कि हमने क्रिएट कराया था, उसका यूज करके हम उसको कॉन्फिग फंक्शन की मदद से क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। सो कॉन्फिग, और प्रेजेंट टाइम पे उसका बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू थी उसके अंदर क्या शो हो रही थी कि नो सॉन्ग प्ले, या नो सॉन्ग प्लेइंग। और अब जैसे ही हम किसी भी सॉन्ग को प्ले कराएं, तो यहाँ पे अब शो होना चाहिए प्लेइंग, या मैं इसके अंदर टेक्स्ट डाल के तब प्लेइंग डालता हूँ, TEXT। और टेक्स्ट जो हमारा चेंज हो जाए किससे, प्लेइंग से, PLAYNG। और अगर अब मैं एक बार इसको चेक करूं, सो म्यूजिक के अंदर अभी डायरेक्टली ये म्यूजिक को एक्सेस नहीं कर रहा है। सो क्या चीज प्रॉब्लम कर रही है वो मैं देख लेता हूँ, 2 मिनट। सो फाइल मिक्सर म्यूजिक प्ले एंड टेक्स्ट हमारा ये सब होगा फाइल पाथ MP3 S फाइल लॉग। सो ये हमारा अभी तो सही से वर्क कर रहा है। एक फंक्शन और क्रिएट कराते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो हम लोग डेफ, सॉरी, डेफ नाम से हम लोग फिर से एक डेफ का यूज करके एक फंक्शन फिर से हम लोग क्रिएट कराते हैं, जिसका नाम होगा पॉज करना। जो म्यूजिक है उसको पॉज करना, सो POUSE पॉज म्यूजिक नाम से मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पे उसके अंदर मैं जो उसका जो फंक्शन कैसे वर्क करेगा, मैं अगर उसको डिफाइन कर दूं, तो पाई गेम के अंदर मिक्सर के अंदर एक म्यूजिक जो कि हमारा फंक्शन है,
उसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, उसको हम पॉज़ करेंगे। जैसे हम लोग प्ले किए थे वैसे हम लोग क्या करेंगे, पॉज़ करेंगे। और फिर जो हमारा स्टेटस है, वो हमारा क्या शो होगा, तो यहाँ पे मैं स्टेटस, अगर मैं इस फंक्शन को रन करूँ, तो हमारा स्टेटस शो होना चाहिए पॉज़। तो वो मैं डिफाइन कर देता हूँ, यूएसई एंड ठीक है, सेम ऐसे ही मैं एक और फंक्शन क्रिएट कराता हूँ, डेफ रिज्यूम से रिज्यूम म्यूजिक नाम का एक मैंने फंक्शन फिर से क्रिएट किया, और उसके अंदर पाई गेम का यूज करके, डॉट मिक्सर का यूज करके, और उसके अंदर म्यूजिक के साथ हमें चीजों को परफॉर्म कराना है। तो म्यूजिक डॉट रिज्यूम नाम से कोई फंक्शन यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए हमें यूज करना होगा किसका, अनपॉज का। सो अनपॉज क्या करता है, उसको पॉज नहीं करता है, जो पॉज हुआ है उसको अनपॉज कर देता है, मतलब रिज्यूम कर देता है, वही स्टेटमेंट है। और उस टाइम पे जो हमारी स्टेटस है वो कैसा होना चाहिए, वो सो जाना चाहिए रिज्यूम। तो रिज्यूम में हमारा क्या होता है, प्लेइंग ही होता है, फिर से सॉन्ग सब मैं प्लेइंग कर देता हूँ। और जो लास्ट है हमारा, लास्ट क्या होगा, लास्ट हमारा डिफाइन करेगा, या लास्ट हमारा क्या करेगा, सॉन्ग को स्टॉप करेगा। तो मैं स्टॉप म्यूजिक नाम का फिर से एक फंक्शन क्रिएट कराता हूँ। अभी मैं इन सबको कमांड फंक्शन की मदद से कॉल करूंगा कि किस बटन को क्लिक करने से कौन सा हमारा फंक्शन रन कर रहा है या क्या चीजें परफॉर्म हो रही हैं। सो 1 सेकेंड, और इसको मुझे क्रिएट करना है, फिर से यही करेंगे हम लोग, आई गेम डॉट मिक्सर डॉट म्यूजिक डॉट स्टॉप। सो स्टॉप एक फंक्शन होता है, 1 सेकेंड, मीडी आ गई, मिक्सर, ठीक है। और अब जो हमारा स्टेटस है वो क्या शो होगा, सो स्टेटस हमारा शो होना चाहिए स्टॉप। सो मैं इसको कर देता हूँ स्टॉप्ड, ओके। सो ये हमारे कुछ फंक्शंस थे जो कि यहाँ पे मैंने इसको रन करा दिया है। और अब मैं इसी कमांड भी दे देता हूँ कि कौन से फंक्शन या कौन सी बटन को क्लिक करने पे कौन सा ऑपरेशन हमारा परफॉर्म होगा। तो कॉमा कमांड, सॉरी मैं इसको स्मॉल में लिखूंगा, कमांड, और ये कौन सी बटन है, पॉज की है। तो पॉज हम कैसे करेंगे, पॉज म्यूजिक का यूज करके, जो कि पॉज म्यूजिक नाम का मैंने एक फंक्शन क्रिएट कराया है। सो पॉज म्यूजिक, सेम ऐसे ही हम रिज्यूम करेंगे, तो रिज्यूम के लिए हम यूज करेंगे रिज्यूम म्यूजिक का। और सेम ऐसे ही हम लोग स्टॉप करेंगे, सो स्टॉप के लिए हम लोग यूज करेंगे किसका, स्टॉप फंक्शन का। तो कमांड करके इसको मैं दे दूंगा स्टॉप फंक्शन, STOP, स्टॉप म्यूजिक। पर अगर अब मैं इसको एक बार रन कराऊं, लोड कराऊं, तो भाई शो हो जा म्यूजिक, लिरिक्स नहीं डिटेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा म्यूजिक को डिटेक्ट नहीं कर रहा है। सो अगर मैं यहाँ से अभी के लिए इस स्टेटमेंट को मैं अगर हटाऊं, सो 1 सेकेंड, यहाँ पे हमें कॉमास का भी यूज करना होता है, तो उसको मैं, सॉरी, ब्रैकेट का यूज करना होता है, तो उसको मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। और अब एक बार देखता हूँ रन करके, नहीं तो फिर दूसरे ऑप्शन को यूज करेंगे। और अब देख सकते हैं कि हमारा वहां पे ब्रैकेट का यूज हम लोग नहीं कर रहे थे, तभी हमारा म्यूजिक जो था वो डायरेक्ट डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो अब हमारा जो म्यूजिक है वो डायरेक्टली हमारा जो ये फंक्शन है वो डिटेक्ट कर पा रहा है। तो जैसे हम लोग लोड करें और जैसे अब मैं इसका यूज करूंगा, मतलब इसको जैसे ही मैं रन करूंगा, तो डबल क्लिक में किया, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो नो सॉन्ग प्लेइंग था वो प्लेइंग लिख करके आ चुका है, जो हमारा सॉन्ग है वो यहाँ पे रन होने लगा है। सो अगर मैं इसको पॉज करूं, तो ये हमारा पॉज हो गया। अगर मैं इसको फिर से रिज्यूम करूं,
रिज्यूम हो गया। अगर मैं फिर से पॉज़ करूँ, अगर मैं स्टॉप करूँ तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे स्टॉप लिख कर के आ गया। अब जो हमारा सॉन्ग है वो नहीं कोई भी बजेगा। तो हम लोग चाहे प्ले करें, चाहे पॉज़ करें, फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा म्यूज़िक है उसको लोड करना पड़ेगा। तो हम लोग इस बार इस म्यूज़िक को लेते हैं। तो ये हमारा जो म्यूज़िक है वो यहाँ पे रन हो रहा है। तो मैं पॉज़ करता हूँ। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ये हमारा कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक है जो कि हमने इस यूट्यूब की तरफ से इसको डाउनलोड किया है। सो अगर मैं फिर से इसको रिज़्यूम करूँ। अब आप बताइए कि आपको ये फंक्शन कैसा लगा और ये आपको म्यूजिक प्लेयर कैसा लगा? कैसे आपकी सारी चीज़ें अंडरस्टैंड आपने की कि नहीं की? तो ये सारी चीज़ें आप हमसे बता सकते हैं, कमेंट आउट में जाकर के लिख सकते हैं। और इसके लिए मैं अगर एक बार आपको फिर से एक क्विक समरी इसकी दे दूँ, एक बार मैं इसको जल्दी से फिर से समझा दूँ। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने पाइगेम नाम की एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया जिसका काम था म्यूजिक एंड वीडियोज़ को प्ले एंड पॉज़ करने में, मतलब म्यूजिक एंड वीडियोज़ के साथ इंटरैक्ट करने के काम में आता है। और उसके बाद टीके इंटर हमारा क्या करता है, जीयूआई बेस्ड हमारा एक लाइब्रेरी है जो कि हमारा जीयूआई इंटरफेस को क्रिएट करने के काम में आता है। और फिर उसके अंदर हम लोग क्या किए हैं, फाइल डायलॉग नाम के एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कराए हैं जिसका काम है कि किसी भी फाइल को इंपोर्ट कराना बाय यूजिंग टीके इंटर, और उसको हम फिल्टर आउट भी कर सकते हैं फाइल टाइप का यूज करके। और फिर हमने क्या किया, टीके इंटर को इंपोर्ट कराया और उसके अंदर जो भी स्टार फंक्शन का यूज हमने इसलिए किया कि उसके अंदर जो भी हमारे बेसिक फंक्शन होते हैं उनको हम यूज कर सके। जैसे कि हम लोग को अगर पेज क्रिएट कराना है तो टीके का यूज करके, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पेज क्रिएट कराए, फिर उसका टाइटल डिफाइन किए, टाइटल फंक्शन का यूज करके ज्योमेट्री डिफाइन किए। फिर उसके बाद हम उसको कॉन्फ़िगर फंक्शन का यूज करके जो उसका बैकग्राउंड कलर था हमने वो डिफाइन किया बाय यूजिंग दिस कोड। एंड फिर हम लोग क्या किए, फिर हम लोग जो उसका जो शेप है उसको हम लोग ना बार बार चेंज कर सके, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रिसाइजेबल का यूज करके हम लोग विड्थ को और हाइट को क्या किए, पॉज़ कर दिए, जिससे कि हम उसके शेप को ना चेंज कर पाएँ। और फिर उसके बाद हम क्रिएट कराए हैं यहाँ पे उसका लेबल, कि हमारा जो म्यूज़िक प्लेयर है वो लेबल के फॉर्म में शो हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको फिर से रन करके दिखाऊँ, तो आप लोग देख सकते हो कि ये हमारा जो ये लेबल आपको दिख रहा है ये यहाँ पे अच्छे से शो हो। और बटन्स के लिए हम लोग यहाँ पे बटन फंक्शन का यूज़ करें जो कि टीके इंटर के अंदर पहले से इनबिल्ट होता है। और फिर उसके क्या टेक्स्ट दिखना चाहिए, उसका फ़ॉन्ट कैसा होना चाहिए, और उसकी कमांड की अगर मैं उस बटन को क्लिक करूँ, तो क्या उसपे कमांड जानी चाहिए। तो अभी मैं इसको थोड़ा-सा छोड़ता हूँ, अभी मैं आगे समझाता हूँ। और फिर हमें पैक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पैक के हम लोग उसको डिस्प्ले नहीं करा सकते, तो इसलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं पैक का। और पैडी वाई क्या करता है कि वाई एक्सिस पे वो कहाँ प्लेस्ड होगा, एक्सिस पे वो कहाँ प्लेस्ड होगा। तो पैड वाई हमारा वाई एक्सिस के एलिमेंट को प्लेस कराता है, एंड पैड एक्स क्या करता है कि अब एक्स एक्सिस पे एलिमेंट्स को क्या कराता है, प्लेस्ड कराता है। ठीक है। ऐसे ही हमने और भी बटन्स को क्रिएट करा है, जैसे कि लोड एंड प्ले वाली हमने क्रिएट करा लिया, फिर हमने पॉज़, रिज़्यूम एंड स्टॉप को भी क्रिएट कराया। और फिर उसके बाद स्टेटस, कि वहाँ पे कुछ हमारा स्टेटस होना चाहिए कि प्ले हो रहा है म्यूज़िक, की पॉज़ हो रहा है, कि स्टॉप है, तो क्या चीज़ हमारा शो है। तो स्टेटस के लिए हमने यहाँ पे एक और लेबल क्रिएट करा है जिस पर बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा टेक्स्ट होगा वो नो सॉन्ग प्लेइंग हमेशा शो हो रहा होगा, लेकिन जब भी हम लोग म्यूज़िक को प्ले कराएँगे तो वो चेंज होगा। फिर उसके बाद हमने लास्ट में रूट मेन लूप का यूज़ किया है कि जिससे हम पेज को वहाँ पे विजुअलाइज़ कर पाएँ, मतलब कि उसको हम लोग स्क्रीन पे प्रिंट करा पाएँ या देख पाएँ। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे पाई गेम डॉट मिक्सर डॉट इनिट, तो हमने क्या किया, इसको जो पाई गेम नाम की जो लाइब्रेरी है उसको इनिशियलाइज़ किया है जिससे कि हम लोग उसके सारे फंक्शंस को यूज़ कर पाएँ। और उसके बाद हमने एक फंक्शन को क्रिएट कराया है जो कि यहाँ पे डेफ लोड म्यूज़िक नाम का जो हमने यहाँ पे फंक्शन का नेम रखा। और सबसे पहला जो हमारा काम होगा कि फाइल पाथ, कि हम म्यूज़िक को, मतलब कौन से म्यूज़िक को हमें प्ले कराना है, उसके फाइल को भी तो हमें जो डायरेक्टरी के अंदर वो प्रेज़ेंट है, उसके पाथ को भी तो हमें लेना पड़ेगा कि हम लोग उसको सेलेक्ट करके हम लोग उसको प्ले कराएँ, पॉज़ कराएँ बाय यूजिंग पाइगेम। सबसे पहले हम लोग जो हमारा फाइल है, उसको हम लोग डिटेक्ट करने के लिए फाइल डायलॉग जो फंक्शन है उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक मॉड्यूल है और उसके अंदर एक फंक्शन आता है एज़ स्पोकन फाइल नेम। तो ये क्या करता है, ये हमारा फाइल को एक प्रकार से आप कह दीजिए कि फाइल को या तो ये डिटेक्ट करता है या उसको टेक करने के काम में आता है। तो यहाँ पे फाइल टाइप हमारा क्या करता है, ये जो हमारा फाइल है, उसको क्लासिफाई करता है कि आपको किस टाइप की फाइल चाहिए, मतलब कैटेगराइज़ करता है। जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे म्यूज़िक फाइल और एमपी3 फाइल या .wav फाइल, जो कि हमारी म्यूज़िक ऑडियोज़ को स्टोर करती हैं। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई कि फाइल पाथ, जैसे ही हम क्या करें,
जो भी हमारा म्यूजिक है जब हम उसको लोड कराएं तो वो क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली प्ले हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन का, प्ले फंक्शन का यूज करके उसको प्ले कराएंगे। और उस टाइम पे जो हमारा स्टेटस जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शो हो रहा था नो सॉन्ग प्लेइंग, फिर हमारा स्टेटस जो है वो शो होने लगे प्लेइंग बाय यूजिंग कॉन्फिग फंक्शन, जो कि हमारा पाइथन के अंदर टीके इंटर के अंदर स्टोर होता है। और फिर उसके बाद सेम ऐसे ही हमने दूसरा फंक्शन क्रिएट कराया पॉज का। सो पॉज, यहाँ पे एक पॉज फंक्शन होता है पाई गेम के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे पॉज फंक्शन का यूज कर रहे हैं। उस टाइम पे जो हमारा स्टेटस स्टेटस जो है वो शो होगा पॉज। और रिज्यूम फंक्शन का इस तरह हम यूज कर रहे हैं। तो रिज्यूम के लिए हमें रिज्यूम नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है, इसके लिए हमें अनपॉज अनपॉज फंक्शन का यूज करना होता है। और फिर जो उस टाइम पे जो हमारा टेक्स्ट है वो क्या शो हो जाएगा, वो हमारा शो हो जाएगा प्लेइंग। एंड स्टॉप फंक्शन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, उस म्यूजिक को टोटली स्टॉप कर पाएंगे। और फिर जो हमारा टेक्स्ट होगा वो होगा टिकटॉक। तो ये हमारा एक म्यूजिक प्लेयर है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, इसके साथ अपने म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। भाई इनबिल्ट म्यूजिक प्लेयर जो है हमारा, और आप लोग बहुत सारे म्यूजिक प्लेयर को डाउनलोड करते हैं, वो तो सब करते हैं। आप अपना म्यूजिक प्लेयर बनाओ, आप ये पाइथन के साथ बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, आप लोग नई नई चीजों को सीखोगे। तो मैं तो कहता हूँ भाई अपनी चीज बनाओ और फिर उसको यूज करो। तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा और सारी चीजें अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई है। और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। और आपको वीडियो नहीं पसंद आया तो प्लीज कमेंट आउट करिएगा किस वजह से नहीं पसंद आया है, तो मैं अपनी उस गलती को सुधारूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।